मेरे दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वीडियो आपके कई साल बचा सकता है। ये चीज़ें अगर शायद मुझे पहले पता होती तो मैं अपना टाइम, अपना पैसा, वो मेंटल पीस बचा पाता जो मैंने गवा दिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो कि ये वीडियो आपके 5 साल बचा सकता है और आपका ट्रेडिंग करियर कंप्लीटली चेंज भी कर सकता है। एज यू नो कि कई साल से हम इस बिज़नेस में हैं, ट्रेडिंग के बिज़नेस में हैं, ट्रेडिंग में हैं। मैंने अराउंड 240 लोगों से बात की है पिछले महीने, और उसमें से एक आदमी से जो मेरी बात हुई उसने मेरा दिल झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि उस आदमी ने, ये फौजी आदमी है, और उसने 1 साल में 1.2 करोड़ का लॉस किया है। अब ये 1.2 करोड़ क्या शायद मेरे पास होते तो मैं क्या ये ट्रेडिंग करता? बिल्कुल नहीं करता। बट ये लालच का गेम है। ये लालच के बवंडर में जो आदमी फंस जाता है ना दोस्तों, वो फंसे ही रहता है। शुरुआत 1000, 10,000, 20,000 से होती है, फिर वो लाखों और करोड़ों तक पहुंचती है। और एक बात सुनो, ट्रेडिंग सीखने का, समझने का ये थॉट आदमी के माइंड में तब आता है जब एक लिमिट होती है ना, एक किसी भी आदमी की लिमिट होती है, एक औकात होती है। वो औकात जिस दिन ख़त्म हो जाती है, समझ लो मेरी औकात 50 लाख की है, और उस 50 लाख की औकात तक मैं अगर रिच कर जाऊँ और अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, तब मैं सीखने का सोचता हूँ, तब मैं इन चीज़ों को समझने का सोचता हूँ। उसके पहले सिर्फ एक थॉट माइंड में होता है कि मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 का ऑप्शन खरीदूंगा, उसको 20,000 बनाऊंगा, 20,000 को 40 बनाऊंगा, 40 को 80 बनाऊंगा। और ये इतना फ्रिक्वेंट लगता है, इतना ऑब्वियस लगता है कि ये बाकी लोग जो वीडियो पे दिखाते हैं मल्टीपल टाइम्स कि मैंने 10,000 से 5 लाख बना दिए, 10,000 से 10 लाख बना दिए, तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, जेन्युइनली मैं कर सकता हूँ। बट ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। ये रियलिटी अगर होती तो 93%, 95% लोग इसमें लॉस नहीं किए होते। ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। उस आदमी के बारे में सोचो जिसने 1 साल में 1.2 करोड़ का लॉस किया। उसका घर बिक गया, उसकी खेती बिक गई। वो आर्मी पर्सन है। सोचो उसने कई मेहनत से अपना हार्ड अर्न मनी इसमें डाला होगा और सोचा होगा कि मैं इसको कुछ बनाऊंगा। बट क्या ये शुरुआत तभी से हुई? नहीं। 10,000 से हुई, 20,000 से हुई, फिर लाख से हुई। कई बार लाख के 2 लाख बन भी चुके होंगे, पर वो 1-2 बार ही हुआ होगा। और उसके बाद वो सारे लाख रुपए एक एक ट्रेड में अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। इस थॉट में वो सारे 1.2 करोड़ रुपए का लॉस उस आदमी ने सहा है। अब उस आदमी के लाइफ को सोचो और समझो कि क्या मेंटल प्रेशर उसके माइंड में होगा। क्या वो अपना जो काम कर रहा है वो सच में कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या वो जो जिस तरीके के रिलेशन वो बना रहा है अपनी वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ, क्या उसको वो फेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा वो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि कई दिनों से वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे कवर करूं। और जब कवर करने की बात आती है तो वो टाइम ड्यूरेशन भूल जाता है। वो सोचता है कि अभी ये जो 10 लाख का लॉस हुआ है, ये 10 लाख का लॉस मैं 20 लाख रुपए लाता हूँ और इसको 50% में कवर कर लूँगा। और यही सारी चीज़ें एक नए ट्रेडर के साथ बिल्कुल होती है। और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमको ये इन सब बवंडर में नहीं फंसना है। इन सब बवंडर में अगर हम फंसेंगे तो जेन्युइनली जो हमारा हार्ड अर्न मनी है वो चला जाएगा दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जिससे इस गेम को आप मास्टर कर सकते हैं। 1.2 करोड़ का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। अब तो उस आदमी को समझ में आना चाहिए था कि हाँ, मुझे अभी प्रोफेशनल वे से इसे सीखना ज़रूरी है। और ना भी सीखता तो 10 लाख पे सरेंडर करके सोच लेता कि गए तो गए, मेरे पास वो बाकी का पैसा बचा हुआ है, मैं अपनी लाइफ मेंटल पीस के साथ जीऊँगा, शांति के साथ जीऊँगा। बट नहीं, ये ग्रीड, ये लालच इस बवंडर से निकलने नहीं देती है। तो जो आदमी एक बार इस स्टॉक मार्केट के दलदल में आता है उसको मैं जेन्युइनली एडवाइस करता हूँ कि एक तो वो छोड़ दें, अगर नहीं हो रहा है तो मल्टीपल दुनिया में काम है जो करने के लिए, बहुत सारे काम हैं। आप कुछ बिजनेस बड़ा करो, गाड़ी चलाओ, कुछ बड़ा ऐसा करो, स्टार्टअप करो। नहीं कुछ जमता है तो वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। बट जेन्युइनली आप इन चीज़ों में अगर फंसे रह जाओगे तो डेफिनेटली ये और मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप वो मेंटल प्रेशर सहो।
क्योंकि वो मैंने सह चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार अगर आप इसमें फंस गए हो तो एक तो इसमें इसको छोड़ दो, या फिर इसको इस तरीके से सीखो कि आप इसको मास्टर कर जाओ। अब मास्टर कैसे करोगे? अब ये 5 चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसका पहला गोल क्या होना चाहिए? उसका पहला गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10,000 लेके आया हूँ तो मैं 10,000 से 12,000, 15,000, 20,000 बनाऊंगा। जेन्युइनली ये नहीं होना चाहिए। इसका पहला रीज़न ये होना चाहिए कि मैंने जो 10,000 लाए हैं ये 10,000 बचाने हैं, ना कि खोने हैं। ये 10,000 जब बचे रहेंगे तो हम इसको धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रो कर पाएंगे। ट्रेडिंग में कैपिटल ऑक्सीजन की तरह है। अगर वो ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो अगले दिन आप सांस कैसे लोगे? अगर वो हथियार ही नहीं होगा, कैपिटल आपका हथियार है, अगर वो कैपिटल ही नहीं होगा तो अगले दिन ट्रेड करने के लिए अगले दिन की लड़ाई आप लड़ोगे कैसे? मार्केट में हर दिन खुद के इमोशन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। अगर वो लड़ाई करोगे ही नहीं तो आप वो गेम जीतोगे कैसे? पहले ही दिन अगर कैपिटल वाइप आउट हो जाए तो आपने तो हथियार डाल दिए, आप जेन्युइनली ये गेम को नहीं जीत पाओगे। आपको ये गेम तभी जीता जाएगा जब आपके पास वो हथियार सलामत रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, सब लोग मार्केट में स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या सच में कुछ होती है? स्ट्रैटेजी एक टूल है जो आपको एंट्री और स्टॉप लॉस बताती है, और वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हर बार आपने जो स्ट्रैटेजी पे ऊपर काम किया है वो हर बार सही ही जाएगी। नहीं, रियल होली ग्रेल स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टूल है जो आपको एंट्री और स्टॉप लॉस देती है। तो क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। स्ट्रैटेजी से सिर्फ आपको एंट्री और स्टॉप लॉस मिलता है। स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, माइंडसेट काम करता है, स्ट्रांग माइंडसेट काम करता है, साइकोलॉजी काम करती है, आपका पेशेंस काम करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो ये तो होगी सेकंड चीज़। थर्ड चीज़, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे, 10,000 लेके आओगे और उसको पैसे बनाने का सोचोगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपको इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। सोचो, एक आदमी 4-5 लाख रुपए लगा के अपनी एक दुकान डालता है, क्या वो पहले दिन से ही 5 लाख रिकवर करने का सोचता है? बिल्कुल नहीं। वो पहले दिन सोचता है कि ये कैसे तो भी धंधा 6 महीना 7 महीना सस्टेन कर जाए, उसके बाद मैं इससे कमाऊंगा। तो एक स्टॉप लॉस से आपका ट्रेडिंग करियर डिसाइड नहीं होता। इसीलिए इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। जो आदमी 5 लाख रुपए लगा के एक दिन में इतना बड़ा पैसा एक्सपेक्ट नहीं करता, तो आप 10,000 रुपये लगा के ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक ही दिन में 10,000 के 20,000 बना लूंगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि मैंने 10,000 से अकाउंट शुरू किया था और मैंने 5 लाख बना दिया, 4 लाख बना दिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर होता तो हर एक आदमी आज ट्रेडर होता। तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़, ट्रेडिंग में लॉसेस नॉर्मल है। लॉसेस आपको होंगे भी। कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आपको लॉसेस होने ही है। अब लॉसेस होंगे ये पता है, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कंट्रोलेबल्स है। हमारा लॉस कितना होना चाहिए, हमारा पर डे का लॉस कितना होना चाहिए, हमारा वीक का लॉस कितना होना चाहिए, हमारा पर ट्रेड का लॉस कितना होना चाहिए, और ओवरऑल कैपिटल का लॉस हमारा कितना होना चाहिए। महीने में अगर हमारा एक एक्स अमाउंट आपने डिसाइड किया, 1 लाख में अगर मेरा 5,000 का लॉस हो गया तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा अगले महीने। तो ये रूल है दोस्तों, लॉसेस नॉर्मल है। आपको लॉसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये कंट्रोल तभी होंगे जब आप अपने सबकॉन्शियस को बता दोगे कि लॉसेस इसमें होंगे ही। लॉसेस के लिए रेडी रहो। छोटे लॉसेस लेने हैं, बड़े टारगेट लेने हैं, तभी आप ये गेम जीत पाओगे। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैसा भूल जाओ और प्रोसेस को पकड़ो। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। हमेशा धोनी बोलते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस के साथ चलो। आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा, आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ट्रेड जैकपॉट दे देगा, आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ट्रेड स्टॉप लॉस खाएगा। आपको बस एक प्रोबेबिलिटी वाला गेम खेलना है कि मैं 10 में से 5 बार अगर सही आता हूँ तो मैं 5,000 दे दूंगा, और 5 बार सही आता हूँ तो 1:4 के टारगेट जो हम हमेशा क्लेम करते हैं, 1:4 के टारगेट 5 बार अगर मैं सही आता हूँ तो मैं 20,000 रुपये कमाऊंगा। अब इस 5,000 को माइनस करो, 15,000 रुपये घर लेके जा रहा हूँ। अब ये सिंपल गेम है। पैसों को भूल जाओ, इसमें पैसे मैटर नहीं करते। ये एक प्रोसेस है। आपको नहीं पता, ये जो मैंने 10 ट्रेड अभी बताए जो 5 सही आए और 5 गलत आए, इसमें नहीं पता कि कौन से 5 सही है। क्या वो पहला
पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, हो सकता है कि पहले 5 गलत ही चले जाए, अगले 5 सही आए, अगले 3 सही आए, अगले 4 सही आए। तो ये गेम पैसों का बिल्कुल नहीं है, ये गेम है प्रोसेस का। एक जो प्रोसेस आपने डिफाइन की हुई है, इस प्रोसेस को पकड़ो और उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करो कि आप उस प्रोसेस के एकदम घुस जाओ, उस प्रोसेस को फॉलो करो, उस प्रोसेस के ऊपर इतना ट्रस्ट करो कि आपने ट्रेड लिया, 1:4 के टारगेट क्लेम करने हैं और उस प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंटली चलना है, तभी ये गेम आप जीत पाओगे दोस्तों। वरना ट्रेडिंग में बर्बाद तो लोग हो ही रहे हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग सिंपल है, इजी नहीं। जिम जाना सिंपल है, इजी नहीं। सिंपल मतलब सबको पता है बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है। क्या वो इजी है रोज़ सवेरे 5 बजे उठना? नहीं, सिंपल है। ट्रेडिंग सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट इजी नहीं है। इजी उसको बनाना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेज करके, पेशेंस के साथ, अपने माइंड को कंट्रोल करके। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी के बाप को नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल्स है। तो आई होप कि ये 5 पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकते हैं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन और मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू सो मच।